आर्डर में, फाइनल जजमेंट के आर्डर में मोल्डेड इनटू रिलीफ वाला जो वर्ड है उसको पकड़ लिए हैं। प्लस जो है दीपक मिश्रा के 3 बार के आदेश, जो कि उन्होंने कहा था कि हमारे विभिन्न अंतरिम आदेशों का पालन हो, वो चीजें पकड़ लिए हैं। तो वो लीगल रूप से मुझे लगता है कि जस्टिस कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट पाए हैं जिसको कि जो है लास्ट में यदि सरकार ना नुकुर करती है तो उसका प्रयोग करते हुए वो जजमेंट पारित कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों सारे लोग जो है, जो लोग जो है कोर्ट में है 16 दिसंबर के पहले, वो लोग अपना डाटा वगैरह रिसीव करा चुके हैं। और निश्चित रूप से बाद वालों का भी रिसीव हालांकि जीमेल में हुआ है, लेकिन दोस्तों उसको अभी जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं होती तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीजें भविष्य के गर्त में है। हालांकि 22 जनवरी को 2 बजे स्पेशल बेंच बनी हुई है, चूंकि जब नया साल आ रहा है तो जस्टिस करोल और जस्टिस प्रसन्ना भी बराले अलग अलग बेंच में बैठेंगे, लेकिन उस दिन 2 बजे जो है एक साथ बैठेंगे, सिर्फ इसीलिए कि इस केस को डिसाइड करने के लिए। तो फिलहाल तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बीच बहुत से ज्ञानी भी आ गए हैं, तमाम सोशल साइट पर ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जितने भी 2017 के लोग हैं उनको जो है, लेकिन दोस्तों देखिए जस्टिस स्पष्ट कह दिए हैं कि 16 तारीख को मिडनाइट, जो मिडनाइट तक आ गए हैं, यानी 12 बजे के पहले जो फाइल्ड हो गए हैं, जिनके पास फाइलिंग प्रूफ है, वो जो है निश्चित रूप से जो है आगे जो भी होगा कोर्ट उस पर डिसीजन देगी उस हिसाब से। दोस्तों मुझे, मेरा जहां तक एज ए काउंसिल, एज ए वकील मैं सोचता हूं कि नोडल काउंसिल का रोल संख्या तक है। मेरा जो मानना है वो एक संख्या बताएंगे कि इतने लोगों का डाटा रिसीव हो गया। अब इसके आगे कोर्ट जो है, जो मेरा अनुमान है कि कोर्ट क्या करेगी, देखिए जस्टिस संजय करोल सबसे पहले ऐश्वर्या भाटी मैम का जो है व्यू लेंगे कि आपके उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो उच्च अधिकारी यदि कहते हैं कि हाँ, चूंकि 10 से 12 हजार मैक्सिमम संख्या है 16 दिसंबर तक के याचियों की, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो है कोर्ट क्या कर सकती है, अगर सरकार ने हामी भर दी तो तुरंत आदेश कर सकती है कि भाई सरकार की सहमति से 10 से 12 हजार जो याची हैं, हालांकि उसमें फिल्टर भी होगा तो हो सकता है 8 हजार ही हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डबलिंग बार चले गए हैं दोस्तों, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है, अगर सरकार कहती है कि नहीं हमारे पास पद नहीं है, देखो सरकारें बहुत बहाने भी बनाती हैं, कहेगी कि हमारे पास पद नहीं है, हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, ये सारी चीजें बहानेबाजी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों 6170 पोस्ट तो इसी में खाली है। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोर्ट चाहेगी तो 72 हजार का पूरा जिला वाइज वो ऑनलाइन करा सकती है, अगर चाहेगी तो, कि कितने पद खाली हैं कितने नहीं है आज की डेट में, आप पूरा जो है हमें ब्यौरा दो हर जिले का, ये भी कर सकती है। तो उसमें तो क्लियर हो जाएगा कितने पद भरे गए हैं कितने नहीं भरे गए हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में बहुत से लोग ऐसे थे जो काउंसलिंग करा के बाद में जूनियर की काउंसलिंग में भी चले गए, जूनियर में चले गए। तो काफी पद ऐसे भी हैं जो कि वैसे ही खाली रह गए। हालांकि बेसिक विभाग में ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि जो पद खाली हो जाते, भले 2 महीने ही जॉब करके छूट के चले गए, लेकिन जो है कोर्ट के आदेश से कुछ भी संभव है। तीसरी बात ये है दोस्तों कि जस्टिस करोल जो है फाइनल ऑर्डर का जो वर्ड है रिलीफ, मोल्डेड इनटू रिलीफ वाला जो वर्ड है, मतलब इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान जो चीजें घटित हो चुकी हैं वो राहत के हकदार हैं, ये सारी चीजें जो लाइनों का अर्थ है, ये चीजें निश्चित रूप से उसको, उसका प्रयोग करते हुए वो कुछ न कुछ लीगल रूप से आदेश पारित कर सकते हैं। एक तो मेरा ये अनुमान है। दूसरी बातें दोस्तों, कोर्ट बहुत पॉजिटिव है, कोर्ट चाहती है कि इन बच्चों को कुछ न कुछ दिया जाए और वो निश्चित रूप से दिखेगा। हालांकि दोस्तों आज नोडल काउंसिल से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो है लगभग अब जो है संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए 30 से 32 हजार की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसी अनुपात मतलब इस तरह जो है अगर फाइलिंग होता रहा तो निश्चित रूप से संख्या काफी बढ़ी रहेगी। और
ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा ये तो देखना होगा। हालांकि 30-32 हजार की संख्या में काफी लोग डबल बार ट्रिपल बार हो गए होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों 30-32 हजार तो याची 24 फरवरी तक थे। अब वही लोग अगर सारे लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से 30-32 हजार की संख्या क्रॉस हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट जो है क्या करेगा वो आगे जो है भविष्य में देखने लायक होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो है कि कोर्ट बहुत पॉजिटिव है और बहुत कुछ करने जा रही है। हाँ, ये तय है कि जो है इसमें कुछ न कुछ करेगी जरूर। और कुछ पॉइंट, लीगल पॉइंट भी उन्होंने ढूंढ लिए हैं, जैसे कि जस्टिस दीपक मिश्रा के 3 बार जो आदेश किया था हमारे विभिन्न अंतरिम आदेशों का पालन हो। दूसरी बात जो है, एक ये था कि जो मोल्डेड इनटू रिलीफ वाला वर्ड है 16वां या 17वां पैराग्राफ में, वो चीजें। तीसरी बात दोस्तों, जब टेट 2011 का ये केस चल रहा था उस समय मौजूदा परिस्थिति में उस समय 3 लाख से अधिक पोस्ट खाली थे। तो 3 लाख से अधिक पोस्ट उस समय खाली थे, तो ये केस चूंकि पेंडिंग था, तो निश्चित रूप से उन सारे याचियों का भाई लोकस बनेगा, चूंकि उस समय खाली था पोस्ट। तो आज की डेट में अब आगे देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन एक तो बात तय है कि कोर्ट बहुत पॉजिटिव है और वो कुछ न कुछ दे के जाएगी। क्या दे के जाएगी वो भविष्य में देखने लायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है अगली डेट पर सुनवाई में बेसिक विभाग को कुछ न कुछ निर्देशन हो सकता है कि आप जो है इन याचियों का जो है एक कोई कमेटी गठित करिए, और ये जो है इनके जो वो हैं जो इनके प्रोफार्मा भर के लिए गए हैं, जो उस पर जो है आप इनका जो है सत्यापित करिए, और सत्यापित करते हुए आप कोई लिस्ट जारी करिए कि इतने लोग हैं। ये भी आदेश कर सकता है। देखिए, लेकिन बेसिक विभाग की सहमति बहुत अहम है। बेसिक विभाग मुझे लगता है कि 8 से 10 हजार तक अगर जो है रहेंगे तो सहमति देने के लिए प्रबल चांस हैं। ज़्यादा रहेंगे तो मना भी कर सकती है। लेकिन जो है जस्टिस पूरी तरह जो है लीगल ग्राउंड पे फिर खेलेंगे। जो चीज़ें फाइनल ऑर्डर में आई हैं, जो 3 बार दीपक मिश्रा ने अंतरिम ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ें, तो फिलहाल तो अगला जो है डेट बहुत अहम है। उस दिन मुझे लगता है बेसिक विभाग को कुछ निर्देशन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि नोडल काउंसिल अगर ये कहें कि इसमें अधिकांश लोगों का डाटा अपूर्ण है जो 16 दिसंबर के पहले हैं, हमको टाइम देना मतलब दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उनको टाइम भी मिल सकता है कुछ दिन के लिए। लेकिन जज जो है इस मैटर को बहुत जल्दी डिसाइड करना चाहते हैं। अब आगे जो है, हालांकि जो है जो अब फाइल हो रहे हैं वो भी सीनियर लेके जाएंगे, वो भी अपना जो है कुछ कर्तव्य दिखाएंगे, वो भी कहेंगे कि आखिर हम भी 2017 के पहले थे, हमारा क्यों नहीं। इस पर भी जज साहब का व्यू आना बाकी है, और निश्चित रूप से व्यू क्या होगा क्या नहीं होगा वो 22 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल तो 22 जनवरी बहुत दिन नहीं है दोस्तों। ये मान के चलिए कि अब जो है 27 दिन, मैक्सिमम 26 दिन बचा है, और 26-27 दिन के बाद जो है आपको इस केस का निर्णायक कुछ न कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि अभी एक आध डेट और लग सकता है, क्योंकि जो है मेन बेसिक विभाग है। बेसिक विभाग का जो व्यू आएगा उसके आधार पे जज जो है बेसिक विभाग को एक कमेटी गठित करने के लिए कह सकते हैं, और इन याचिकाकर्ताओं के जो भी दावे हैं उस पर निर्णय देने के लिए, मतलब निर्णित करने के लिए, क्या ये जो अपना डिटेल वगैरह भरे हैं, ये याचिका नंबर, ये पिटिशनर नंबर, इस सब पर जो है आप वो करिए कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। आगे जो है फिर हम निर्देशित करेंगे। ये भी हो सकता है कमेटी गठित करने का जो है आदेश होने के प्रबल चांस हैं बेसिक विभाग के लिए। बाकी देखिए, और या तो नोडल काउंसिल टाइम मांगेंगे कि डाटा जितने लोगों का है, बहुत लोगों का पूर्ण है, इतना कम टाइम मिला, ये सब थोड़ा सा डेट एक आधा और बढ़ सकती है, ये भी हो सकता है। फिलहाल तो दोस्तों जस्टिस करोल बहुत ही दयालु जज हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो फाइनल ऑर्डर में कुछ न कुछ लीगल पॉइंट पा गए हैं, और उसी के आधार पर कोई ऐसा आदेश कर देंगे कि सरकार भी बहुत चक्कर रह जाएगी, और इस मामले का मतलब एक निर्णायक समाधान हो जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से उनका कहना कि 13 साल से अधिक समय से ये लोग जो है लड़ रहे हैं, और
बहुत पैसा वकीलों को दिए, बहुत कुछ किए, लेकिन अभी तक ये बेरोजगार हैं। निश्चित रूप से इनका जो है, जो कहना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये सिंपथी ग्राउंड पर जो है सबको देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। बाकी दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9161180404। आप लोगों को मैं इस नंबर पर जो है, अगर आप कॉल मत करिएगा, अगर कोई मैसेज हो तो आप मैसेज में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो है आप कॉल मत करिएगा दोस्तों 9161180404, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा, आपका कॉल उठा नहीं पाऊंगा। मैसेज में आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो निश्चित रूप से दे पाऊंगा। और कुछ लोगों की ये समस्या है दोस्तों कि उनका पुराना डिटेल मिल नहीं रहा है। तो कोड खुलने के बाद दोस्तों, हालांकि जो है पुराना डिटेल आईए या फिर जो भी रिटे हैं उसको जो है अप्लाई करना पड़ता है सर्टिफाइड कॉपी के लिए। उसके लिए टाइम लगता है दोस्तों थोड़ा से, कभी कभी 4-5 दिन में आ जाता है, कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं। तो आपका कोई भी रिट या आईए निकालने में टाइम लगता है। तो दोस्तों आप लोग जो है ये समझिए कि जिनका पुराना डाटा नहीं मिल रहा है, कम से कम 1-2 चीजें तो, 3 चीजें तो कम से कम रहनी चाहिए। किसके नाम से फाइल है, पहला नाम किसका है, या आईए नंबर, या फिर जो है किस वकील ने फाइल किया है, किस तारीख में फाइल, ये सारी चीजें, 3-4 चीजों में से एक भी अगर आपके पास है तो आपका पुराना डाटा मिल सकता है। तो ये चीजें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो निश्चित रूप से ये आपकी गैर जिम्मेदारी है कि आपने, जब पूर्व में केस हुआ था, सारे पैरोकारों ने मीटिंग कर करके सबको दिया था सब कुछ, लेकिन आपने सेव नहीं किया, ना तो कहीं लिखा। ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपना व्यक्तिगत एक लोगों का नहीं सेव कर सकते। कोई भी वकील या कोई पैरोकार हजारों लोगों का सेव करके नहीं रख सकता जिंदगी भर के लिए। आप खुद, ये जिम्मेदारी है कि आप व्यक्तिगत आप अपना सेव करके रखिए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।